अच्छा बेटा मुझे बोल देना तो इतना प्यार करती है कि नाराज मुझसे सजा खुद करो। कृष्णा वर्मा नहीं भाभी, अभी एक निवाला और है, बस भूख ही नहीं है मुझे। अरे एक निवाला और ने का क्या मतलब है जीजी? अब तो ऐसे कह रही है कि 10 पराठे खा लिए होंगे जैसे आपने। जीजी, जब कुछ खाया ही नहीं तो और ना खाने का क्या मतलब है? मत देखो ना, कैसे पतली हो गई हैं आप। खाइए खाइए, चलिए मुंह खोलिए। नहीं, जीजी। सॉरी सॉरी सर सॉरी सर रेडी सर एंट्री से ना? जीजी खा लो ना। नहीं भाभी, एक निवाला और नहीं बस। क्या? अरे देख बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस गरीब की बेटी की ना कोई नहीं सुनता इस घर में। जीजी भी नहीं सुन रही है। तू ही कह दे, चाहे तेरे कहने से ही खा ले। मुझे माँ से कुछ अकेले में बात करनी है बाहर से। अब क्या मामी इतनी पराई हो गई है कि तू अपनी मामी के सामने बात नहीं कर सकता है? ठीक है जीजी, आप ही कह दीजिए मुझसे, अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं बाहर चली जाऊं और मैं आप लोगों के लिए पराई हूं, मैं चली जाती हूँ। नहीं तो इससे कहिए कि मेरे सामने ही कहना है, ऐसे जो कहे। मामी जी मैंने कहा ना, मुझे माँ से अकेले में बात करनी है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी? ठीक है भाई, अब इज्जत ही क्या है इस घर में मामी की। अपनी खाली तो मैं ले जाती हूँ। मामी से ऐसे क्यों बात की? मुझे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुझसे करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। मुझे पता है, मैं आज बैठा हूँ, अच्छा बैठा हूँ। मुझे बोलने दो। मुझे बचपन में कहानी सुनाई थी, कैसे बताऊँ मक्खन चुराए करते थे, लेकिन अपने मुंह से मक्खन साफ नहीं करते। मैंने देखी और उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने तुझसे पूछा, मुझे नहीं पता, मैं तुझे नहीं बता। मैंने तुझे नहीं बताया कि मैं सोनाक्षी और से प्यार करती हूँ। एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। कुछ बोलना बात बता ना, क्यों लग रहा है? भूल गया, शायद अपने आप अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहा था, अपने बारे में ही सोचा, उनके बारे में सोचा ही नहीं, भूल गया था कि
तभी बेटे का सुख दुख कभी उसके अकेले का नहीं, अपनी माँ से बांटना पड़ा। खुशी तो बांटने से बढ़ती है, दुख करना गलती हो गई। माँ का हक जो कि शरारत ये है नहीं हाँ। तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है और माँ का हक बच्चों की शरारत पर होता है। नहीं माँ, मुझ पे हक है तेरा, इस बेटे पे तेरा हक है और हमेशा रहेगा। तेरी जरूरत है, फिर ये तो माँ की खुशी बहुत खुश है। मेरी जरूरत है मेरे लिए, माँ की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मुझसे। गलती कितनी बड़ी हो, माँ के दिल से चुकी है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन मुझे ये भी पता है, गलती चाहे जितनी बड़ी हो, माँ की दिल से छोटी होती है। मुझे हमेशा ऐसे लगता था हमारा रिश्ता बहुत खास है, इतना खास कि जब तुझे प्यार होगा तो सबसे पहले तू मुझे आकर बताएगा और तूने ऐसे नहीं किया। तूने ये बात मुझसे छुपा कर रखी, टूट सी गई थी पर अब सब ठीक है, सब ठीक है। सोनाक्षी पसंद है तुझे, है ना? तू हमेशा हमेशा उसको अपनी बेटी ही का समझती, लेकिन तू इससे भी खुश है कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। पता है, मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब इतना स्टूपिड फील हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं बता दिया तेरे को, इतनी बड़ी बात तुझसे क्यों छुपा के रखी। मुझे पहले ही बता देना चाहिए। पता है मैं इतना खुश हूँ, मैं कितना लकी फील कर रहा हूँ कि मैंने नताशा से शादी नहीं की, क्योंकि अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी भी खराब कर देता और अपनी जिंदगी। वाह, फिर मुझे सोनाक्षी कैसे मिलती, पता कैसे चलता है, प्यार कैसा होता है। मैंने उसको अप्रूव कर दिया। और अब तूने भी सोनाक्षी को अप्रूव कर दिया तो सब परफेक्ट है। तेरा हर फैसला, तेरे हर फैसले में फिर हर फैसले में मैं हर फैसले में मैं तेरे साथ होती हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत थक गई हूँ, नींद भी आ रही है। आप देर हो तो सो जाओ। पहले तो जैसे कि आज सीन की अगर बात करें तो आज आपको आपका बेटा कुछ बता रहा था, क्या बता रहा, जरा बताएंगे? बेटा ये बता रहा था जो उसे काफ़ी दिन पहले बताना चाहिए था,
बात को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो बात बेटे ने आज बताई है। आज जाकर बताई तो बताने में उसे बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। और जो माँ है, ईश्वरी जो है, उसने अपनी नाराज़गी बेटे से कही है कि क्यों उसे इस बात का बुरा लगा था, क्योंकि उसने सोचा था कि बहुत ख़ास रिश्ता है उन दोनों का, और इतना ख़ास जब रिश्ता होता है तब जाहिर सी बात है कि ये लगता है कि हर बात एक दूसरे को बताई जाएगी, और जब वो नहीं बताई जाती तो वो चीज़ ईश्वरी को बहुत चुभी जा रही थी। मतलब माँ को काफी सदमा पहुंचा कि बेटे ने बताया नहीं, और बताया भी तो काफी सदमा देर मतलब वो ऐसी बात खास करके जो जिसमें उसके प्यार की बात जो है, जिस वजह से एक माँ को इनसिक्योरिटी हो सकती है, और वही बात उसने नहीं बताई, तो इस बात को लेकर उसे बहुत हर्ट फीलिंग हुआ था। चलिए, अभी श्रावण आ चुका है, तो इस श्रावण को आपने क्या किया जरा बताएंगे? श्रावण का जो महीना है ये मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस महीने से काफ़ी सारे फेस्टिवल्स शुरू होते हैं, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ये सारे फेस्टिवल्स। और हर दिन खुद का एक महत्व होता है। श्रावणी सोमवार होते हैं। मैं महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में हूँ, तो मंगलवार के दिन वो एक मंगला गौरी की पूजन होती है। देन शुक्रवार के दिन जीवती पूजन होती है, मायके में लड़की को बुलाया जाता है। एंड अक्सर सैटरडेज़ को सत्यनारायण जी की पूजा ऐसे रखते हैं। और फिर पूनम आती है, राखी तो ये सारी चीज़ें के बाद एक अब जैसे शुरू होगी, जैसे श्रावण आ गया ना, समझ लो न्यू ईयर ऐसे आ जाता है। और ख़ास करके श्रावण में जो बारिश और धूप, ये दोनों का जो प्ले है, अक्सर पहले ऐसे होता था कि बारिश धूप, एक धूप निकलती थी एंड देन सडनली बारिश, ऐसे ये श्रावण महीने की खासियत होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है श्रावण महीना। कहा जाता है कि जो महाराष्ट्रियंस होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते श्रावण में, हाँ क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल नहीं खाते। मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, पर काफ़ी लोग जैसे ही श्रावण शुरू होता है, पूरा श्रावण महीना नहीं, श्रावण के बाद डायरेक्टली गणपति के बाद खाएंगे। गणेश जी के श्रावण के बाद गणेश जी जब तक है, मतलब मेरे ख्याल से विसर्जन अनंत चतुर्दशी के बाद, तब खाएंगे। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप किस बारे में? शो के बारे में, ऑडियंस को? शो के बारे में तो वो सराह रहे हैं, तो इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की एज एक्टर्स। जो हम लोग को स्क्रिप्ट में मिलता है वही करते हैं, पर फिर भी उन्हें पसंद आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है हमें अच्छा करने की। और यही कहेंगे कि आप ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, ताकि हम और आपके लिए और अच्छी